संकल्प वाली वीडियोस में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि पानी का क्या करें, लोटे के पानी का क्या करें, गिलास के पानी का क्या करें, हनुमान जी की फोटो नहीं है तो क्या संकल्प ले सकते हैं, अगर राम दरबार की फोटो नहीं है तो क्या संकल्प ले सकते हैं, आसन का क्या करें, आसन डेली लगाना है कि नहीं लगाना है, प्रसाद कब उठाएं, तो अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ मॉर्निंग में करते हैं तो क्या इवनिंग में हम पूजा कर सकते हैं, नॉर्मल पूजा हनुमान जी की, और अगर हम इवनिंग में पूजा करते हैं, चालीसा पाठ करते हैं तो क्या मॉर्निंग में नॉर्मल पूजा कर सकते हैं। इस तरह के सवाल बहुत सारे हैं आप लोगों के, तो आज मैं इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में दूंगी। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पूजा की भक्ति भाव में। कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए आप लोग हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव कुछ भी आप लिख दीजिए। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है कि लोटे के जल का क्या करें। तो लोटे का जल हम दो तरह से रखते हैं, जैसे कि मैंने अपनी हर वीडियो में आपको बताया कि लोटे का जल को हम दो तरह से रखते हैं, या तो आप डेली उसको प्लांट में डालिए या फिर आप कलश के तौर पे भी रख सकते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कलश ना रखें, आप डेली उस पानी को प्लांट में डालें, ठीक है। और एक ग्लास में पानी रखें जो कि लेफ्ट में आपको रखना है, और उस पानी को आपको डेली पीना है। और जो राइट वाला पानी है या तो आप 7 दिन पे डालिए प्लांट में, या 3 दिन का पाठ कर रहे हैं तो 3 दिन के बाद डालिए, या फिर आप डेली भी चेंज कर सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा सवाल है कि हनुमान जी की फोटो नहीं है तो क्या हम हनुमान चालीसा का संकल्प नहीं ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपके पास राम दरबार का सिर्फ और सिर्फ राम दरबार का फोटो है तो राम दरबार में, राम परिवार में हनुमान जी भी रहते हैं। हनुमान जी राम जी के चरणों में बैठे हुए मिलेंगे आपको, तो बस वहाँ पे भावपूर्वक आप पूजा कर लीजिए। मान लीजिए आपके पास फोटो नहीं है, आप हॉस्टल में रहते हैं या फिर बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, पीजी में रहते हैं, तो आपके पास अगर फोटो नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप भावपूर्वक पूजा कर सकते हैं। अगर राम दरबार है तो वहाँ पे भावपूर्वक कर सकते हैं। अगर राम दरबार नहीं है, सिर्फ हनुमान जी की फोटो है, तो आप वहाँ पे भी पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको दोनों फोटो लेनी है तभी आपका संकल्प पूरा हो सकता है, या फिर तभी आप संकल्प लेके पाठ कर सकते हैं। दोनों में से एक फोटो भी है तो भी आप भावपूर्वक पूजा कर सकते हैं। उसके बाद है तीसरा सवाल कि हम अगर शाम को संकल्प लेके पाठ करते हैं तो क्या हम मॉर्निंग में पूजा कर सकते हैं नॉर्मल, या फिर हमें अलग से पूजा करनी पड़ेगी, अलग से हनुमान जी की फोटो रख के पूजा करनी है। तो देखिए मैं आपको क्लियर बता देती हूँ कि जैसे आपने मॉर्निंग में, मान लीजिए ब्रह्म मुहूर्त में आपने संकल्प लेके पाठ किया, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में किया, तो आप इवनिंग में चालीसा पाठ नहीं करेंगे क्योंकि मॉर्निंग में आपने कर लिया। एक ही टाइम करना है, 2 टाइम नहीं करना है। लेकिन आप अगर इवनिंग में दिया बत्ती करना चाहते हैं, भगवान की आरती करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन चालीसा पाठ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मल, अब जैसे आपने इवनिंग में पाठ किया, ठीक है, इवनिंग में आपने संकल्प लेके पाठ किया हनुमान चालीसा की, तो आप नेक्स्ट मॉर्निंग, उस मॉर्निंग में भी आपको पूजा करनी है और इवनिंग में आपको संकल्प लेना है, और नेक्स्ट मॉर्निंग भी आप नॉर्मल जैसे पूजा आप करते हैं वो पूजा आप करेंगे। आपको अलग से कोई हनुमान जी की फोटो नहीं रखनी है, अलग से आपको पूजा नहीं करनी है। आप मंदिर भी जा सकते हैं। इनफैक्ट आप जब संकल्प लेकर पाठ कर रहे होते हैं तो उस बीच आप मंदिर भी जा सकते हैं। उसके बाद है कि अगर हम हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहे हैं और पाठ कर रहे हैं तो जितने भी दिन का संकल्प लेके हम पाठ कर रहे हैं तो क्या उतने दिन हमें नॉनवेज, लहसुन, प्याज का सेवन करना है कि नहीं करना है। तो डियर, आपको नॉनवेज और लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, दारू शराब भी नहीं पीना है, और किसी के साथ कोई मतलब गाली गलौज या फिर किसी की निंदा वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। आपको बिल्कुल शुद्ध सात्विक तरीके से रहना है और शुद्ध सात्विक भोजन भी लेना है आपको, ठीक है। आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है। तो ये नियम जो है ना, ये नियम थोड़े से कड़े हैं, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके घर में रोज अगर नॉनवेज नहीं बने तो लहसुन प्याज तो रोज ही डलता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, आप जो लहसुन प्याज वाला खाना है वो बिल्कुल ना लें। उसके बाद है कि आसन का क्या करें। आसन के लिए बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि दी क्या हम आसन चेंज कर सकते हैं या फिर किस कलर का आसन ले। तो मैंने अपनी वीडियो में हर बार बताया हुआ है आपको कि आपको आसन लेना है रेड कलर का, या फिर आप नारंगी कलर का लीजिए, पीला कलर का ले सकते हैं। उस आसन को आपको चेंज नहीं करना। जिस आसन को आपने फर्स्ट डे यूज किया है, फर्स्ट डे मतलब 7 दिन का संकल्प आप ले रहे हैं या फिर 11 दिन का, जितने भी दिन का आप ले रहे हैं, तो जिस आसन पर बैठ के आपने पहले दिन हनुमान चालीसा की पाठ की है उसी आसन पर आपको रोज बैठकर पाठ करना है। अब एक और सवाल इसी में जोड़ लूंगी कि
बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उस आसन को अगर किसी और ने यूज कर लिया तो क्या हम उस आसन को यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो डियर बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके घर में एक ही आसन है और उस आसन को आपके घर में जितने भी मेंबर बैठ बैठ के पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब भी आपको वो आसन यूज करना होगा, पाठ करना होगा, तो आप उस पर गंगा जल का छिड़काव करेंगे और फिर आप उस आसन का यूज करके आप चालीसा पाठ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि सब व्यक्ति के जितने घर में मेंबर हैं उन सभी के लिए अलग अलग आसन हो। तो आप इस तरह से गंगा जल का छिड़काव करके उस आसन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है कि हम जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमारा दीप कभी कभी बुझ जाता है, यानी कि दीप शांत हो जाता है। तो क्या करें? तो देखिए डियर, आपको पहले बता देंगे हनुमान चालीसा आप जितने भी टाइम पढ़ें, चाहे 7 बार पढ़ें, 100 बार पढ़ें, 21 बार पढ़ें, 11 बार पढ़ें, टाइम तो लगेगा, 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा टाइम लग सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको उस दौरान घी या फिर तेल जिस किसी में भी आपने वो दीप प्रज्वलित किया है वो आपको डालते रहना है, समय समय पर देखते रहना है। इसमें एक और ऐड करना चाहूँगी कि लंबा बाती या फिर गोल बाती, किस बाती का हम दिया लगाएं। तो दिया अगर आपने स्टार्टिंग में लंबे बाती का लगाया है तो आपको डेली लंबे बाती का ही दिया यूज करना है। अगर गोल बाती का लगाया है तो गोल बाती का ही आप लगाएंगे, ठीक है। इसमें कोई मैटर नहीं है कि आपको गोल बाती का ही लगाना है, लंबे बाती का, जो आपके घर में है उसी का आप लगा सकते हैं दिया। बहुत सारे लोगों के कमेंट था, इस तरह के सवाल थे बहुत सारे लोगों के, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनानी चाहिए इसके ऊपर और आप लोगों के कन्फ्यूजन को दूर करना चाहिए। तो अगर आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड के साथ। तो मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।